नमस्कार विद्यार्थियों, सक्सेस मंत्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और कैसे हैं सारे के सारे? आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए एक साथ आ जाओ। जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट करो। हाँ, तो कहाँ तक पढ़ा चुका हूँ मैं भारतीय संविधान में आर्टिकल आपके लिए? जल्दी से बताएं, जल्दी से कहाँ तक मैंने आपको करा दिया भारतीय संविधान? आर्टिकल 148 CAG कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे चलते हैं बेटा, हम आगे चलते हैं। आप डालिए अपनी कॉपी पे आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 153। बताएं क्या है 153 में? राज्यपाल, राज्यपाल 153 में क्या है बेटा? राज्यपाल। कहाँ होता है राज्यपाल? तो आपका आंसर रहेगा राज्य में। राज्यपाल कहाँ होता है? राज्य में। नियुक्ति कौन करते हैं? जल्दी से बताते चलो, जल्दी से कमेंट में बहुत तेजी से बताते चलिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं बेटा? शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल के लिए? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं। और भारत के पहले या पहली राज्यपाल कौन थी? कार्यकाल बताता हूँ जल्दी से। कार्यकाल, कार्यकाल बताइए जल्दी से। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं बेटा राष्ट्रपति। आप सभी का जो आंसर है वो क्या है? राष्ट्रपति। बहुत अच्छे, वेरी गुड। शपथ कौन दिलाता है बेटा? हाई कोर्ट का चीफ जज, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ओके। भारत के पहले या पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू किस राज्य में बनी थी बेटा? किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? बताओ बहुत जल्दी से। सरोजनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या बेटा आपका आंसर? उत्तर प्रदेश। कार्यकाल, कार्यकाल होता है बेटा 5 वर्ष। 5 वर्ष, 5 वर्ष के साथ साथ आप लिख सकते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। आप क्या लिख सकते हैं बेटा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ओके। एक बात और समझनी है हमें राज्यपाल से। राज्य में समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। क्या होता है बेटा? राज्य में सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य में समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। पहली राज्यपाल बनी थी बेटा सरोजनी नायडू। किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में बनी थी। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और ये जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ये जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ओके, तो राज्यपाल आप समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। एक 165 महाधिवक्ता। जल्दी से बताओ महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। जल्दी से आ जाओ। महाधिवक्ता बता चुका हूं आर्टिकल 165 में। महाधिवक्ता कहाँ होता है बेटा? महाधिवक्ता राज्य में। महाधिवक्ता राज्य में। नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से। महाधिवक्ता महान्यायवादी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। नियुक्ति कौन करता है? शपथ कौन दिलाता है? बताएं। योग्यता क्या होती है? कार्यकाल कितना होता है? सारी जानकारी मुझे दीजिए बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे क्या? आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे क्या? बहुत जल्दी से। ये आपके पेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है।
पेट एग्जाम के लिए भारतीय संविधान से 5 क्वेश्चन आएंगे कम से कम, और ये 5 क्वेश्चन आपको 2-3 वीडियो से ही मिल जाएंगे। तो आप इसमें इंटरेस्ट है। नियुक्ति करते हैं बेटा राज्यपाल। नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। शपथ भी कौन दिलाता है बेटा? राज्यपाल। योग्यता क्या होती है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। पूरी जानकारी मैं आपको करा चुका हूं। महाधिवक्ता और महान्यायवादी मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुका हूं, पुरानी वीडियो में देख सकते हो आप। कार्यकाल क्या होता है बताएं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। कार्यकाल में क्या लिखेंगे आप? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मतलब अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अनिश्चित। अधिकतम 62 वर्ष की आयु सीमा तक। ओके, अधिकतम 62 वर्ष की आयु सीमा तक। बाकी कार्य होता है राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। नोट कर लो 165। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। शपथ भी राज्यपाल दिलाते हैं। योग्यता इसकी होती है हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। बाकी कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अनिश्चित होता है इनका, और अधिकतम 62 वर्ष की आयु सीमा तक अपने पद पर बने रहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। वन 168 बताएं जल्दी से, क्या है 168 में? बहुत तेजी से बताइए 168 में क्या है? तो आपका आंसर आएगा राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल 168। ये सभी आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण हैं। विधानमंडल कितने अंग हैं? वेरी फास्ट। कितने अंग हैं? कितने सदन हैं? 2 क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। राज्य के विधानमंडल में कुल कितने अंग हैं? तो आपका आंसर है बेटा 3। आपका जो आंसर है 3। बताएं 3 अंग। पहला अंग बताइए, विधानसभा। पहला अंग क्या है बच्चा? विधानसभा। दूसरा अंग विधान परिषद। विधान परिषद। और तीसरा अंग बताएं बेटा? तीसरा अंग है आपका राज्यपाल। तीसरा अंग क्या है बेटा? राज्यपाल। तो राज्य की विधानसभा में 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। ओके। सदन कितने हैं? 2। सदन कितने बेटा? 2। और वो 2 सदन कौन से हैं? ये वाले। वो 2 सदन कौन से हैं? विधानसभा और विधान परिषद। ये राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का अंग तो होता है लेकिन सदन नहीं होता। अंग तो होता है लेकिन सदन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सभी लोग आंसर दो साथ साथ, ताकि पता लगे कि आपने कितनी मेहनत की है। सभी लोग आंसर दीजिए। 169 विधान परिषद। विधान परिषद। हाँ, अन्य नाम बताओ बेटा विधान परिषद के, क्या क्या कहते हैं अन्य नाम? विधान परिषद के अन्य नाम बताइए। तो आप कहेंगे बेटा इसके लिए द्वितीय सदन। विधान परिषद राज्य के विधानमंडल का क्या है? दूसरा सदन है। ओके, आगे क्या कहेंगे इसके लिए बेटा? उच्च सदन। क्या कहेंगे? उच्च सदन। और क्या कहेंगे इसके लिए? सर्वोच्च सदन। क्या कहेंगे? सर्वोच्च सदन। ओके, द्वितीय सदन राज्य के विधानमंडल का विधान परिषद, उच्च सदन तो भी विधान परिषद, सर्वोच्च सदन तब भी विधान परिषद। क्यों है ये उच्च सदन, सर्वोच्च सदन? क्योंकि ये भंग नहीं होती बेटा, ये भंग नहीं होती। राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होती। हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल जल्दी से बताएं बेटा, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कितना होता है बेटा? 6 वर्ष होता है।
ओके। हाँ, 2 वर्ष के बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, कितने सदस्य रिटायरमेंट हो जाते हैं? तो कुल सदस्य संख्या का 1/3, कुल सदस्य संख्या का 1/3। कितने राज्यों में विधान परिषद है? कुल कितने राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है? बता डालिए जल्दी से, कुल कितने राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है? बहुत तेजी से बताओ इसके लिए, बहुत तेजी से। राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत करते हैं विधान परिषद में? 2 क्वेश्चनों के आंसर बताइए। तो वर्तमान बेटा 6 राज्यों में विधान परिषद है। आपके कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। राज्यपाल कितने मनोनीत करते हैं? 1/6। राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 1/6। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6। सर्वाधिक विधान परिषद के कैंडिडेट किस राज्य में? विधान परिषद के सदस्य सर्वाधिक किस भारतीय राज्य में? बताएं जल्दी से। विधान परिषद के सबसे ज्यादा कैंडिडेट किस भारतीय राज्य में है? तो वो है अपना यूपी। यूपी में कितने हैं? 100। यूपी में कितने बेटा? 100। तो क्या समझे? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ओके, ये भंग नहीं होती। 2 वर्ष के बाद कितने निकल जाते हैं इससे? 1/3, उतने ही आ जाते हैं। ओके, कितने राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में? 6। और राज्यपाल कितने मनोनीत करते हैं? अगर मनोनीत की बात आ जाए तो राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/6 मनोनीत करते हैं। ओके, ये सवाल आएगा। कौन से राज्य हैं, कौन से राज्य हैं जहां विधान परिषद है? ये मुझे कमेंट में बताओ बहुत जल्दी से। 6 राज्यों के नाम बताइए जहां पर विधान परिषद है। 6 राज्यों के नाम बताएं जहां विधान परिषद है। क्या विधान परिषद समाप्त की जा सकती है? क्या विधान परिषद समाप्त की जा सकती है? बताएं, क्या विधान परिषद समाप्त की जा सकती है? क्या विधान परिषद नई राज्यों में नई बनाई जा सकती है? बताएं। तो आपका आंसर रहेगा हाँ। हाँ, विधान परिषद समाप्त की जा सकती है, हाँ नई बनाई जा सकती है, दोनों ही कार्य हैं, लेकिन भंग नहीं होगी, लेकिन भंग नहीं होगी। ओके, आगे चलते हैं। अब की बार आपको एक नारा देना है। कौन सा? पेट पार का। पेट में आपके इतने अंक आने चाहिए, इतने अंक कि ताकि आपको कट ऑफ से कोई बाहर ना निकाल सके। ओके, तो पेट में आपको कितने अंक लाने हैं ताकि आपको कोई कट ऑफ से बाहर ना निकाल सके? 170 विधानसभा। आगे जानते हैं। विधानसभा क्या है बेटा? ये निम्न सदन, राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन, प्रथम सदन। राज्य के विधानमंडल का जो विधानसभा है वो पहला सदन है, निम्न सदन है, क्योंकि ये बेटा भंग हो जाती है, इसलिए निम्न सदन है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल बताएंगे बेटा जल्दी से। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल मुझे बताइए। उम्र बताइए, कितनी उम्र पे ये बनते हैं विधानसभा कैंडिडेट? आयु में बताइए कम से कम। कार्यकाल बताइए, और इसे भंग कौन करता है ये बताएं। 3 क्वेश्चनों के आंसर मुझे बहुत तेजी से दीजिए। विधानसभा को भंग कौन करता है? इसका जो कार्यकाल होता है बेटा 5 साल होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। विधानसभा कैंडिडेट बनने के लिए उम्र कितनी होती है? कम से कम 25 वर्ष। कम से कम कितनी होती है? 25 वर्ष। उम्र की पूरी वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। किस पदाधिकारी को बनने के लिए कितनी उम्र सीमा का जो प्रावधान है वो आप पुरानी वीडियो है प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप देख सकते हो। सारी बातें मैंने उसमें बताई हैं कि जिसके लिए अधिकतम उसके लिए न्यूनतम नहीं, जिसके लिए न्यूनतम उसके लिए अधिकतम नहीं। उम्र 25 चाहिए। यहाँ कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। भंग कौन करता है बेटा? तो आपका आंसर आया राज्यपाल। बहुत अच्छा आंसर आपका, राज्यपाल। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। किसकी सलाह से? तो आप बताएंगे किसकी सलाह से बेटा? तो या तो आप आंसर देंगे मुख्यमंत्री,
मुख्यमंत्री या राज्य की मंत्रिपरिषद, या राज्य की मंत्रिपरिषद, इसकी सलाह से ये विधानसभा को भंग कर सकते हैं। हाँ, सर्वाधिक विधानसभा सदस्य किस राज्य में है? सर्वाधिक विधानसभा के कैंडिडेट किस राज्य में हैं? बताएं बहुत तेजी से। तो आपका सभी का आंसर आया है बेटा यूपी, उत्तर प्रदेश में कितने? 403। उत्तर प्रदेश में कितने? 403। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा कैंडिडेट हैं, 403। आपको अगर सर्वाधिक मात्रा में कैंडिडेट ऑफ मेंबर पूछता है, चाहे लोकसभा पूछे, चाहे राज्यसभा पूछे, चाहे विधानसभा पूछे, चाहे विधान परिषद पूछे, सब आपको उत्तर प्रदेश लगाना है। क्योंकि ये जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट ये बेटा आबादी के आधार पर सिलेक्ट किए जाते हैं, इनकी संख्या। जितने भी कैंडिडेट हैं, मेंबर हैं, वो किस प्रकार सिलेक्ट किए जाते हैं? आबादी के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस भारतीय राज्य की है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, आर्टिकल संख्या 200। आर्टिकल संख्या 200 क्या है बेटा? राज्यपाल की वीटो पावर शक्ति। राज्यपाल की वीटो पावर शक्ति किस आर्टिकल में है? 200। राज्यपाल की वीटो पावर शक्ति किस अनुच्छेद में बेटा? 200। राष्ट्रपति की वीटो पावर शक्ति किस आर्टिकल में बताओ? राष्ट्रपति की। अगर आपको राष्ट्रपति की वीटो पावर शक्ति निकालनी है तो इसमें से ही आप 89 घटा दो बेटा। 89 या 90 का ही खेल चलेगा, तो 111। 111 में क्या होगा? राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति की वीटो पावर शक्ति, इसमें 89 जोड़ दिया 200, तो राज्यपाल की वीटो पावर शक्ति कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की थी। ओके, हाँ, आगे बताएंगे आप। राज्यपाल की वीटो पावर शक्ति से रिलेटेड किसी विधेयक पर अनुमति देते हैं राज्यपाल तो 200 के द्वारा। किसी विधेयक पर अनुमति देते हैं राज्यपाल तो आर्टिकल 200 के द्वारा। किसी विधेयक पर अनुमति देने से मना करते हैं तो आर्टिकल 200 के द्वारा। क्लियर हुआ? इस प्रकार राज्यपाल की जो वीटो पावर शक्ति है वो 3 प्रकार की, किस आर्टिकल में? आर्टिकल संख्या 200। आगे चलते हैं। दो 202 बताइए, कल भी बताया था मैंने 202। राज्य का बजट, राज्य का बजट। बजट शब्द का संविधान में उल्लेख है? सभी का आंसर है नहीं है। बजट शब्द का संविधान में उल्लेख है? नहीं है। राज्य का बजट 202। बजट शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग करते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या प्रयोग करते हैं बेटा? वार्षिक वित्तीय विवरण। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पे। दो 210 बताएं जल्दी से। आर्टिकल 210, राज्य विधानमंडल की भाषा। क्या है बच्चा? राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस आर्टिकल में? 202। इसमें से हम 90 घटा देंगे, 120। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, इस पर मैंने कल भी चर्चा की थी। तो कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है बेटा? तो आप लगाएंगे हिंदी और अंग्रेजी। कौन सी भाषाएं प्रयोग की जाती है? हिंदी और अंग्रेजी। बाकी
अनुमति लेकर किससे? अध्यक्ष से, ये भी मैंने कल आपको बताया था, या सभापति से। संविधान की 22 भाषाओं का प्रयोग कर सकते हो आप, या अपनी क्षेत्रीय भाषा जो रूरल लैंग्वेज है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य जो कार्रवाई होती है वो हिंदी में होगी या अंग्रेजी में होगी। ओके, तो सभी विद्यार्थी बहुत ही आनंद के साथ, उत्साहित होकर इस सेशन का आनंद लीजिए, मजा उठाइए, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सेशन और ये क्लास। संविधान में आपका क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। ओके, आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर। दो 213 बेटा। हाँ, विश्रांत काल में क्या है बच्चा? इसमें विश्रांत काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। विश्रांत काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213। क्या होता है विश्रांत काल? जब राज्य के विधानमंडल का कोई सदन सत्र में न हो अथवा केवल एक सदन सत्र में हो तो राज्यपाल किसकी सलाह से? तो आप लगा देंगे बेटा मुख्यमंत्री की सलाह से क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं, अध्यादेश जारी कर देते हैं। 6 सप्ताह तक रहेगा, ये बात याद रखेंगे। ठीक, 213 में से 90 घटा देंगे, 123। विश्रांत काल में राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति आ जाएगा, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कल मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। 123, 213, 213, 123, 90 प्लस माइनस 89 प्लस माइनस इधर से उधर करना होता है बस। ठीक, आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। दो 214 कल भी चर्चा की था। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ऐसे उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। कितने हाई कोर्ट है बच्चा? कितने हाई कोर्ट हैं वर्तमान में? वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं? जल्दी से, बहुत तेजी से, क्विक। तो उच्च न्यायालय बेटा हमारे देश में 25, भारत में वर्तमान में कितने? 25 हाई कोर्ट हैं। ठीक, सबसे पहले कहाँ कहाँ बने थे बेटा? सबसे पहले बना था बेटा कलकत्ता हाई कोर्ट, फिर बना था बम्बई हाई कोर्ट, फिर बना था मद्रास हाई कोर्ट। ये कब बना था? 1862 में बने बेटा तीनों। 1862, 1862, 1862। ओके, किस अधिनियम के द्वारा बने? 1861 का अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा बने? 1861 का अधिनियम था। ओके, आप एक क्वेश्चन बताएंगे मुझे, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? बहुत तेजी से बताएं मुझे, कमेंट में बहुत तेजी से बताइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का कब बना? उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना? जल्दी से बताइए, जल्दी से, बहुत तेजी से बताएंगे। और 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? 25वां हाई कोर्ट कौन सा है बेटा? 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? 2 प्रश्नों के आंसर मुझे कमेंट में तेजी से बताएं। इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना और भारत का जो 25वां हाई कोर्ट है
वो कौन सा है, किस राज्य का है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन प्रश्नों के आंसर मुझे कमेंट में दीजिए बहुत तेजी से। आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? क्यों बच्चों, बताते रहो ताकि आप भी एक्टिव रहें। 215 हाई कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय होना। हाई कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय होना। हाई कोर्ट का अभिलेखीय न्यायालय होना, आर्टिकल 215। अभिलेख का मतलब क्या होता है बेटा, कल बताया था मैंने, दस्तावेज। क्या होता है बच्चा, दस्तावेज। जो भी हाई कोर्ट है वह अगर निर्णय देता है तो उस निर्णय से संबंधित जो डेटा होता है, अभिलेख, उसे अपने पास सुरक्षित रखता है। इसलिए हाई कोर्ट जो अभिलेखीय न्यायालय है, आर्टिकल 215। ओके, दो सौ 31, आर्टिकल 231, संसद एक से अधिक राज्यों के लिए, एक से अधिक राज्यों के लिए सम्मिलित हाई कोर्ट का निर्माण कर सकती है। भारत की संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वो चाहे तो एक से अधिक राज्यों के लिए सम्मिलित हाई कोर्ट का निर्माण कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट तो केवल 25 हैं, और राज्य की अगर बात करें तो राज्य हमारे पास 28 हैं। तो इसका अर्थ यह है कि कुछ राज्यों के सम्मिलित हाई कोर्ट हैं। ठीक, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास 8 हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का अकेला हाई कोर्ट है। तो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के भी इन राज्यों से अटैच हाई कोर्ट हैं। ओके, जैसे पंजाब का, हरियाणा का हाई कोर्ट एक ही है। ठीक, किस अनुच्छेद के द्वारा भारत की संसद एक से अधिक राज्यों के लिए सम्मिलित हाई कोर्ट का निर्माण कर सकती है? 231, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दो सौ 41 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। यहां पर क्या बच्चा, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाई कोर्ट। तो अभी मैंने चर्चा की थी, केवल और केवल सिंगल केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है, वो है अपना दिल्ली। केवल दिल्ली ही एक अकेला केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय। बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेश जो बचते हैं 7, उनका किसी न किसी राज्य के साथ अटैचमेंट हाई कोर्ट है, सम्मिलित हाई कोर्ट है। ठीक, तो दिल्ली का कहाँ पर पड़ता है ये? कड़कड़दूमा। कौन सी जगह पर है? कड़कड़दूमा। किस आर्टिकल के द्वारा? 241। ये सभी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली इनको आप नोट करते जाओ। ठीक, टू 249
राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति किस आर्टिकल में? 249। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसको आप समझिए बेटा, जो सूची है वो कितनी है? 3। सूची कितनी है? 3। एक होती है बेटा संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। ओके, संघ सूची के विषय पर कानून बनाती है संसद। संघ सूची के विषय पर कानून बनाती है संसद। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है राज्य विधानमंडल। और समवर्ती सूची पे कानून बनाता है दोनों, संसद प्लस राज्य विधानमंडल। ओके, समवर्ती सूची पे कानून बनाता है संसद और राज्य का विधानमंडल, दोनों ही बनाते हैं। अब यहां लिखा हुआ है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति, यह अलग विषय है 249 आर्टिकल में। ठीक, तो ये आप नोट कर लो, इसको समझाता हूं। 249 में इतना आपने जाना। तो जब कोई विषय कहाँ का है? राज्य सूची का है, लेकिन वो विषय कैसा है बेटा? अंतरराष्ट्रीय महत्व। लोक कल्याण। विषय तो कहाँ का है? राज्य सूची का, लेकिन उसमें महत्व है अंतरराष्ट्रीय लोक कल्याण का महत्व है, जिसमें राज्य की भलाई हो। तो अगर राज्यसभा, अगर कौन? राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और ये कानून जो बनता है केवल 1 वर्ष के लिए बनता है बच्चा। कितनी देर के लिए बनता है? केवल 1 वर्ष के लिए बनता है। ओके, 1 वर्ष की समाप्ति से पहले अगर राज्यसभा फिर 2/3 बहुमत से पास कर दे तो फिर बढ़ जाएगा 1 साल के लिए, फिर समाप्ति से पहले फिर पास कर दे तो फिर बढ़ जाएगा 1 वर्ष करके। तो 1-1 वर्ष करके इसे अनिश्चित समय तक के लिए हम बढ़ा सकते हैं। ओके, हाँ, तो इसको याद रखेंगे। किस आर्टिकल के द्वारा राज्य सूची के विषय पर भारत की संसद कानून बनाती है? तो 249। कब बनाएगी? बनाएगी तभी बेटा कि जब राज्यसभा उसे 2/3 बहुमत से पास कर दे। अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास नहीं करेगी तो संसद कानून फिर नहीं बनाएगी। ओके, ऐसा कानून कितने समय के लिए बनता है? केवल 1 साल के लिए। क्या 1-1 वर्ष करके हम इसे अनिश्चित समय के लिए बढ़ा सकते हैं? तो बढ़ा सकते हैं। कौन? जब ये राज्यसभा पास करते रहे 2/3 बहुमत से। कब बनाएगी? जब कोई मामला अंतर्राष्ट्रीय महत्व या लोक कल्याण का होगा तभी बनाएगी। ओके, तो विद्यार्थियों आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? संविधान में मैं आर्टिकलों के साथ साथ आपको जानकारी जो दे रहा हूँ तो आपको कैसे पसंद आ रही है? नहीं, आपने रुचि लेना बहुत कम कर दिया है। जिस प्रकार शुरू में संविधान की जो वीडियो आ रही थी उसमें आप बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इंटरेस्ट ले रहे थे, भाग ले रहे थे, लेकिन आपकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आपको पैट पास नहीं करना है क्या? अगर आपको निश्चित ही पैट के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो ये आपको यूट्यूब के माध्यम से एक्स्ट्रा क्लास लेनी चाहिए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा, ये हमारा विश्वास रखिए। सारी क्लास स्टैटिक जीके की
इंडियन इकोनॉमी की कुछ वीडियो पढ़ी हैं, और भी वीडियो आने वाली हैं उससे रिलेटेड। ठीक, तो आज के लिए काफ़ी है, इतना ही याद करिए। कल शुरू करते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।